वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वह है कि हम समीकरण को ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कोई भी समीकरण को कैसे ये पता करेंगे कि जो ग्राफ पे दर्शाएंगे तो वह प्रतिच्छेद करेगी या फिर समपाती होगी या फिर समांतर होगी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्राफ पे इसको कैसे दर्शाएंगे, क्योंकि जब तक हम किसी समीकरण को ग्राफ पर नहीं दर्शाएंगे तब तक हम ये नहीं पता कर सकते कि जो हमारा समीकरण है वो उसका जो नेचर है वो क्या होगा। तो हमारे पास कुछ समीकरण हैं, उसको हम ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे आज इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। हमारा जो क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण को ग्राफ पर दर्शाइए, 10 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ। इसको करने के मेथड को देखेंगे और इसको ग्राफ पर भी दर्शा कर देखेंगे कि हम किसी भी समीकरण को कैसे ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो आइए हम इसको करने का जो एक मेथड है, तरीका है, उसको हम देखते हैं। हमारा है कि कैसे इसको हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। सबसे पहले है कि आप समीकरण जो है उसको देखिए। दूसरा, एक्स या वाई को अलग करो, मतलब एक्स को एक साइड वाई को एक साइड रखेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि एक्स का मान कुछ सोचना पड़ेगा आपको और उसको y में पुट करके ये पता है कि हमारा x और y क्या होगा। हमको x का मान हमेशा अपने मन से ही कुछ सोच के रखना पड़ता है। इसके बाद जो हमारा जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये x y, उसको कोऑर्डिनेट बना के हम उसको ग्राफ पर दर्शा देंगे। कैसे दर्शाएंगे आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि हमारा इक्वेशन था x - 2y = 0। हमने x और y को दोनों को अलग कर दिया। यहाँ से x - 2y = 0 को x = 2y होगा, इस साइड जाएगा तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर वहाँ से हमने y का मान अलग कर दिया, y = x/2। उसके बाद हम बोले कि x का मान आप खुद से सोचिए कुछ भी। तो हमने x का मान x = 0 सोचा और इस 0 को x जो 0 सोचे उसको हम यहाँ रखेंगे इस इक्वेशन में। और यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, 0/2 = 0 हो जाएगा। तो y का मान भी 0 आ गया। जब हम x का मान 2 रखेंगे, सोच अपने मन से सोचना, कुछ भी सोच सकते हैं। तो जब x का मान 2 रखें और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 2/2 = 1। इस तरह से हमने लिखा, हमने x = 0 दिया तो हमारा समीकरण 1 में उसको रखने पर फिर y का मान निकालेंगे। सेम है, दूसरा भी 2 रखे तो 1 आया। अब जो दोनों हमारा जो क्वाड्रेट बना या चतुर्थांश बना उसको हमको ग्राफ पे दर्शाना। कैसे दर्शाएंगे आइए देखते हैं इसको हम ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे। हम जानते हैं कि इस एक्सिस को हम x एक्सिस या x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं। इधर जो भी चीज़ होगी वो हमारा पॉजिटिव होगी, यानी इसको 1 सेम डिस्टेंस रहेगा, 2 3 4। इधर जो लेंगे हम 1 2 3 4। इधर जो भी चीज़ लेंगे हम -1 -2 -3 -4। और इधर जो भी चीज़ लेंगे -1 y एक्सिस के लिए, -2 -3 -4। अब हमारा जो 2 पॉइंट है, क्या पहला पॉइंट है कि 0 0। तो हम यहाँ आएंगे, हमको पता है कि यहाँ पर जब हाँ दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करती है वही हमारा मूल बिंदु कहलाता है या 0 0 कहलाता है। तो हमारा 0 0 तो ये हो जाएगा, मतलब एक पॉइंट तो हमको मिल गया कि यहाँ होगा। सेकेंड पॉइंट है कि एक्स में हमको क्या लेना है, 2 लेना है। एक्स ये तो एक्स को शो करता है पहला, दूसरा वाई को शो करता है। तो ये जो है एक्स को हमको 2 लेना है, वाई हमको 1 लेना है। यानी इसको हम इस तरह से, हमारा x में कितना 2 है, मानी ये x जो होगा हमारा वो 2 होगा। y में कितना है 1 है, y 1 जाएगा यहाँ। और ये पॉइंट जो आएगा हमारा यही पॉइंट 2 1 होगा। अब इसको ग्राफ पे दर्शाने के लिए हमको दोनों पॉइंट को मिलाना है, यानी ये पॉइंट को मिला देंगे तो हमारा ये पॉइंट को मिलाएंगे तो इस तरह से होगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी। और ये जो इक्वेशन है वो मूल बिंदु से पास करेगी, यानी जो हमारा इक्वेशन कितना है, x - 2y = 0 है। इसमें हम ये पॉइंट रखें या फिर ये पॉइंट रखें, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। कैसे, देखिए x - 2y = 0 है। यहाँ हम जब x का वैल्यू 0 देंगे, हमारा पहला पॉइंट क्या है 0 0,
जब जीरो यहाँ पुट करेंगे तो जीरो माइनस टू इंटू जीरो इक्वल टू जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जब 2 और 1 देंगे तो x का वैल्यू 2 होगा। माइनस टू इंटू वन इक्वल टू 2 माइनस टू इक्वल टू जीरो, यानी हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा जो पॉइंट है दोनों सही लिए, और इसको ग्राफ पे इस तरह से दर्शा देंगे। हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सपोज हम दूसरा क्वेश्चन को देखें, 3x + 4y = 0। आइए देखते हैं हम 3x + 4y = 20। हमारा सेकेंड जो क्वेश्चन है वो ये है। हमको सबसे पहले क्या करना है कि इक्वेशन को देखें। सेकेंड कि इसको x और y को अलग अलग रखेंगे, यानी 4y = 20 माइनस इस जाएगा 3x। यहाँ से y = हमारा कितना आएगा 20 माइनस 3x / 4, ये 4 चला जाएगा। हमारा इक्वेशन ये हो गया। अब हमको करना क्या है कि x का मान कुछ भी सोचना है, यानी पहले तो हमको ये टेबल बनाना पड़ेगा एक्स वाई का। ये हमारा x रहेगा, ये y रहेगा। x हमको सोचना है कुछ भी, x अपने मन से ही सोचना है कुछ भी। सपोज हम x 0 सोचें, अब यहाँ 0 पे हमको रखना है तो 20 माइनस 3 इंटू 0/4, ये तो 0 हो जाएगा। ये 20/4 मतलब 20/4 = 5, तो यहाँ हमारा y 5 आ जाएगा। उसके बाद हम सब यदि x 4 सोचते हैं, हमारा 4 है, 20 माइनस 3 इंटू 4/4, यहाँ से हमारा 20 माइनस 12 इसको 8 हो जाएगा। 8/4 = 2। यहाँ पे हम x कितना सोचे थे 4, y कितना आया 2। उसके बाद हम एक और कुछ भी सोच लेते हैं। सपोज हम x को 8 सोच लेते हैं, तो 8 × 24 माइनस 20 = -4, और -4/4 = -1, यानी हमारा y एक्सिस -4 आया। अब जो हमारा क्वाड्रेट बना क्या क्या बना, एक 0, 5 बना, इसको ग्राफ पे दर्शाना है। एक जो बना 4, 2 बना, इसको ग्राफ पे दर्शाना है। एक जो बना 8, -1 बना, यानी 3 हमको क्वाड्रेट बने। अब तीनों को हम ग्राफ पे किस तरह दर्शाएंगे आइए देखते हैं। सपोज हमारा ये ग्राफ है, हमको पता है कि इधर जो भी चीज़ होती है ये पॉजिटिव होती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो x है 8 तक जा रही है, तो हम 8 ले लेंगे। उसके बाद हम इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ले लेंगे। ये एक्सिस को हम निगेटिव की होगी तो -1, -2, -3, -4, -5 ले लेंगे। इधर भी -1, -2, -3, -4। हमारा पहला क्या है, पहला है कि जो हमारा x 0 होगा y 5 होगा, यानी हमारा x तो 0 होगा y 5 होगा, यानी ये पॉइंट हो गया हमारा पहला क्वाड्रेंट आ गया। ये हो गया 0, 5 हो गया। दूसरा है कि 4, 2, मतलब x में हमको 4 लेना है, x में 4 लेना है, इस तरह हम बढ़ा देंगे। y में हमको 2 लेना है, ये 2 हो जाएगी हमारा, और ये पॉइंट जो आया ये हमारा 4, 2 होगा। उसका जो थर्ड है कि x में 8 लेना है और y में -1 लेना है, यानी हमारा -1 तो यहाँ है, तो नीचे से लेंगे तो -1 इस तरह से लेंगे y में, और x में ले लेंगे 8, यानी ये पॉइंट जो होगा हमारा ये होगा 8, -1। अब इस तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे। देखिए किस तरह से मिलाते हैं, देखिए इस तरह से हम तीनों पॉइंट को मिला दिए, एक स्ट्रेट लाइन हो गई। इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। इक्वेशन हमारा क्या है, यहाँ पर हमको इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, 3x + 4y = 20, क्योंकि जब तक इक्वेशन नहीं लिखेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम किसका इक्वेशन आप बना रहे हैं। इसी तरह से हम किसी भी इक्वेशन को ग्राफिकल जो होती है ग्राफ पे कैसे दर्शाया जाता है, इसी तरह दर्शाया जाता है। y को अलग कर लेंगे, x का मान कुछ भी सोचेंगे, जो हमारा ये क्वाड्रेट बनेगा उसको ग्राफ पे इस तरह से दर्शा देंगे। x हम क्योंकि हमको पॉजिटिव पता है, इधर पॉजिटिव होते ही इसको पॉइंट हम खुद से x में इतना है y में इतना है, तो यहाँ पे जाएगा और इसको कटे, जहाँ कट करेगा दोनों वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ भी हमको दोनों कट किया तो यहाँ हमारा पॉइंट हो गया। इस तरह से हम ग्राफ पे दर्शाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। सपोज मेरा यही क्वेश्चन को लेते हैं, 2x + 4y = 12 है, तो 2x + 4y क्या है 6 क्वेश्चन, 2x + 4y -
12 इक्वल टू 0 है। तो इसको हम पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन देख चुके हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ से हमको y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4y इक्वल टू 12 माइनस 2x, तो y इक्वल टू 12 माइनस 2x, ये चला जाएगा गुना में तो भाग में 4, तो हमारा ये पता चलेगा। अब x y का टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, x का वैल्यू हमको खुद से सोचना है, x का वैल्यू खुद से सोचना है, y का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। x का वैल्यू हम जब 0 सोचते हैं, 0 सोचे तो यहाँ 0, 12 में से 0 गया तो 12/4 इक्वल टू 3। फिर एक और कुछ सोचते हैं, सपोज हम 6 सोचे तो 6 दूना 12 माइनस 12 इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0। अब इसको ग्राफ पे क्या दर्शाना, हमको 0 3 दर्शाना है और 6 0 दर्शाना है। यही दो चीज़ को हमको ग्राफ पे दर्शाना है। आइए हम इसको ग्राफ पे दर्शाते हैं। हमारा यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, हमको दर्शाना क्या, 0 3, मतलब कि x में तो 0 होना चाहिए और y में 3, यानी ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये होगा 0 3। उसके बाद हमको y में क्या, एक और पॉइंट क्या दर्शाना है, 6 0, यानी x में 6 y में 0, यही पॉइंट होगा हमारा, क्योंकि y 0 है तो यहीं पे हो जाएगा, तो 6 0। अब ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे तो यही हमारा ग्राफ हो जाएगा इस इक्वेशन का। जो हमारा इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12, इसका ग्राफ यही होगा, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ यही होगा। इस तरह से हम ग्राफ देखेंगे कि हम ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करीब यहाँ पे दिया हुआ है। आप जो भी क्वेश्चन बच गया उसको खुद से ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। इसमें देखना, इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमको देखना है कि दो इक्वेशन को कैसे ग्राफ में दर्शाएंगे। सपोज हमारा एक इक्वेशन, हम यहीं से देख लेते हैं कि हमारा एक इक्वेशन ये है। सपोज हमारा पहला इक्वेशन ये था और दूसरा इक्वेशन ये था। अब दोनों को हम ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे, तो हम इसी को फिर से इसी ग्राफ पे दर्शाते हैं, सॉरी अलग से इस ग्राफ पे दर्शाते हैं कि हमारा एक इक्वेशन ये ले लिए। सपोज हमारे पास दो इक्वेशन हैं, एक है x कितना था, x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये था। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। मतलब तो हमारे पास दो इक्वेशन तो हो गया। अब इस दोनों को ग्राफ पे दर्शाना है, तब तो पता चलेगा कि दोनों ग्राफ समांतर है या संपाती है या प्रतिच्छेद करेगी। तो सपोज हमारे पास इसका एक पॉइंट हमको पता है xy, इसका पता है, इसका हमको कितना पता है 0 0, यानी पहला पॉइंट हमको यहाँ होगा, दूसरा पॉइंट हमको ये बढ़ेगा, ये आएगा यहाँ पे, यानी ये तो 0 0 हो गया, ये हो गया 2 1। तो इसका ग्राफ तो इस तरह से होगा। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हम क्या, कौन सा इक्वेशन है, 2x प्लस 4y माइनस 12, इसका क्या है कोऑर्डिनेट, यह 0 3, मतलब ये हो, एक तो 0 3 x 0 y 3 और दूसरा है ये 6 0, मतलब इस तरह से होगा। अब देखिए हमारा जो दोनों इक्वेशन है एक दूसरे को यहाँ कट करिए, यानी प्रतिच्छेद करिए, तो हम बोलेंगे कि दोनों इक्वेशन या समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद या कट कर रही है किसी एक पॉइंट पे। अब यही पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, जब हम बीजगणित विधि से दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी तो हम बस पॉइंट फाइंड कर रहे हैं कि इक्वेशन जो हम दिया हुआ इक्वेशन उसको हम ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे। सब दो इक्वेशन दिया था, एक को इस तरह से दूसरे को अलग, मतलब दोनों को अलग अलग करना है, इन्हें एक ही में दोनों को मिला कर देंगे। पहला इक्वेशन लिए इसका ग्राफ खींच दिया, दूसरा इक्वेशन लेकर दूसरा ग्राफ खींच दिया, दोनों को देखेंगे क्या कट कर रही है या समांतर है या संपाती है। संपाती होगी दोनों एक ही लाइन पे आ जाएगी, समांतर होगी तो दोनों के पैरेलल आएगी, या कट तो देख ही रहे आप, प्रतिच्छेद इस तरह से करेगी। इस तरह से हमारे पास और भी क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक जो है 10th का उसी से रिलेटेड है, तो आप इसे ट्राई कीजिए। जब तक के लिए